अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बिहारी मटन कढ़ाई की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे स्टाइल में बनाएंगे हम इस रेसिपी को। तो कोई भी सीन स्किप किए बगैर इस रेसिपी को एंड तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना बिहारी मटन कढ़ाई। तो यहाँ पर हाफ़ के-जी मटन मैंने लिया है और यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर के अंदर बना रही हूँ इसको। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये भी शामिल कर दिए हैं बीच में। और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून। और मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी, 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये शामिल कर दिए हैं। नमक और लाल मिर्च का पाउडर ये शामिल किए हैं। बाकी के मसाले मैं इसके अंदर बाद में शामिल करूँगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और तकरीबन इसके अंदर पानी में शामिल करूँगी 1 प्याली पानी। बस हमने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है कि हमारा जो गोश्त है वो बस अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर बाद में हम इसके अंदर मिर्च मसाले और शामिल करेंगे। तो ऊपर से मैं इसको कवर कर देती हूँ और ऊपर रख देते हैं वेट। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे जब तक कि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। तो यहाँ पर जो गोश्त का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो चलिए इसको शिफ्ट कर देते हैं एक कढ़ाई के अंदर और यहाँ हम इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि इसकी हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बुनाई कर सकें। और अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप। ऑयल हमने शामिल कर दिया है और अब इसकी हमने बहुत ही ज़बरदस्त बुनाई करनी है ताकि जो टमाटर और प्याज नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाएं। इतना अच्छी तरीके से हमने इस गोश्त को भूनना है। इसके अंदर हमने सिर्फ नमक और मिर्च शामिल की थी, बाकी के मसाले मैं अभी इसके अंदर शामिल करूँगी। और अब इसके अंदर थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ दरदरा सा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ साबुत धनिया तकरीबन 2 टेबलस्पून। बिहारी मसाला शामिल कर दिया है मैंने 1 टेबलस्पून। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चें भी शामिल की हैं पिसी हुई। और बस अब इसको अच्छी तरह से भूनना है हमने और हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे ताकि इसका जो कलर है वो भी अच्छी तरह से चेंज हो जाए। इस तरह से आप बिहारी मटन कढ़ाई तैयार करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भुना है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरी मिर्ची, 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं मैंने, जिनको मैंने थोड़े से मोटे से पीसेस में कट कर लिया है, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ बीच में। और हरी मिर्ची शामिल करने के बाद हमने 1 से 2 मिनट तक इसे हरी भूनना है। तो यहाँ पर हमने इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बुनाई कर ली है। तो यहाँ पर हमारी तैयार है बिहारी मटन कढ़ाई। तो चलिए इसको मैं निकालती हूँ एक डिश के अंदर और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो लीजिए यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार बिहारी मटन कढ़ाई बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।